हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आकाश पांडे, अवध स्टडी पॉइंट में साथियों आप सबका स्वागत है। साथियों, आज 4 जनवरी 2022 है। करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज रोज सुबह 5 बजे। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। साथियों, आज सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस न हो। जब तक आप में असफल होने का साहस न हो, जब तक आप डरते रहेंगे ठीक असफल होने से, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। असफलता से डरिए मत साथियों, असफलता से डरिए मत साथियों, क्योंकि एक ना एक दिन यही साहस आपको सफल बना देगा। ठीक, तो साहस आप अपने अंदर बना के रखिए। ठीक है, एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आगे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के महासचिव का पदभार संभाला? ऑप्शन ए विनय कुमार सिंह, ऑप्शन बी अरुण द्विवेदी, ऑप्शन सी चंद्रभान सिंह, ऑप्शन डी तरुण मेहता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विनय कुमार सिंह। ठीक, विश्लेषण देखते हैं। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने 1 जनवरी 2023 को कब? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने 1 जनवरी 2023 को एशियन पैसिफिक ठीक साथियों, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन एपीपीयू के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह पहली बार है साथियों कि कोई भारतीय डाक क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, इंडियन पोस्टल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन एपीपीयू एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्यीय देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसको भी समझने की आप कोशिश कीजिए। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन जो है एपीपीयू एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्यीय देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। आगे बात करें तो एपीपीयू जो है साथियों, इस क्षेत्र में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीपीयू का एकमात्र संघ है जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी भी है। ठीक है, उसके बात करें तो एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है साथियों? इसको जरूर याद रखिए। ठीक, बैंकॉक थाईलैंड में है। कहाँ पे है? बैंकॉक थाईलैंड में है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर एनटीपीसी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए अकबरपुर, ऑप्शन बी रायबरेली, ऑप्शन सी बुलंदशहर, ऑप्शन डी कवास। साथियों, सही आंसर है ऑप्शन डी कवास, गुजरात में। भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने कवास, गुजरात में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है। ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत का उपयोग करके पानी के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने को संदर्भित करता है साथियों। क्या? ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा जो है नवीनीकरण स्रोत के उपयोग करके पानी के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने को संदर्भित करता है। तो इसका स्वामित्व गुजरात सरकार के स्वामित्व वाली गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पास है साथियों। मुख्यालय कहाँ है? तो अहमदाबाद, गुजरात में है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कब वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 29 सितंबर, ऑप्शन बी 29 दिसंबर, ऑप्शन सी 1 जनवरी, ऑप्शन डी 3 जनवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 जनवरी को साथियों। ठीक, कब? 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी को मनाया गया, 1 जनवरी को। ठीक, 1 जनवरी को। आगे देखते हैं तो वर्ष की सकारात्मक शुरुआत करने और लोगों के लिए, जैसे आप लोगों ने खूब ढेर सारा हैप्पी न्यू ईयर मनाया 2023, स्वागत किया 2023 का। ठीक, और बाय बाय किया, टाटा बाय बाय किसका किया? 2022 का। तो जो आपने 2023 मनाया, हम उसी की बात कर रहे हैं साथियों। तो विश्व शांति व प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिए आप लोग। क्या? वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 1999 में संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य राज्यों ने पहली बार परिवारों का वैश्विक दिवस मनाया था। कब? 1999, 1999 में। इस दिन की सफलता को देखते हुए वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया। तब से हर साल 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका भी ध्यान रखिए। ठीक है, कब? 1999 से। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? बताइए कहां पे किया? बताइए साथियों, कहां पे? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कोलकाता। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए जयपुर, राजस्थान। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर में भारत संविधान, ठीक है, संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन भी किया साथियों। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिए कि जो
संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया? जयपुर में किया गया। आपका ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ पर सियोम पुल का उद्घाटन किया गया? कौन सा? सियोम पुल की बात आ जाए तो क्या है आंसर? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है क्या? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ठीक साथियों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश की सीमा सड़क संगठन द्वारा ठीक पूरी की गई 27 अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ सियोम पुल का उद्घाटन किया साथियों, इसका ध्यान रखिए। ठीक, और अभी हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश में किनारे से भारत और चीन का भी मैटर फंसा हुआ है, इसी वजह से ये पुल और इम्पोर्टेंट बनाता है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो यह भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है। इसे उदयमान पर्वतों की भूमि या उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। यह चीन, भूटान और म्यांमार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। किसके किसके? चीन, भूटान और म्यांमार के साथ। ठीक साथियों, ध्यान रखिए, किसके किसके साथ? 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश। चीन, भूटान और म्यांमार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक साथियों, अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख कालिक पुराण के साहित्य और महान हिंदू महाकाव्य महाभारत में भी मिलता है। इसे पुराणों का पर्वत भी माना जाता है, प्रभु पर्वत माना जाता है। इसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी एफए कहा जाता था। 1972 में इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। यह एक केंद्र शासित प्रदेश था। 20 फरवरी 1987 को एक राज्य बना साथियों, ठीक, स्वतंत्र राज्य। और राज्य के राज्यपाल सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, ठीक साथियों। और मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो हैं, ठीक है, यहाँ के थे मुख्यमंत्री। लेकिन अब यहाँ कौन है? सही बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर आप लोग बताइए कौन है? पेमा खांडू तो नहीं है, राजधानी क्या है? ईटानगर है। ठीक, कि पेमा खांडू है साथियों? बताइए आप लोग। हाँ, पेमा खांडू, ठीक है। राजधानी क्या है? ईटानगर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में हाइड्रोजन से ट्रेन को संचालित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? बताइए। ऑप्शन ए चीन। तो साथियों, हाइड्रोजन ट्रेन को संचालित करने वाला विश्व का पहला देश नहीं, एशिया का पहला देश और विश्व का दूसरा देश बन गया है। कौन? इसको, इस त्रुटि को सही कर लीजिए। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला जर्मनी पहला देश बना था। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत को दिसंबर 2023 तक अपनी भी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेनें मिलने की संभावना है साथियों, इसी साल। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने अपनी पुरानी मुद्रा कोना को छोड़कर यूरो मुद्रा को अपना लिया? ऑप्शन ए क्रोएशिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी साइप्रस। साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रोएशिया। इसकी भी मुद्रा जो है साथियों, अब ये यूरो, ठीक, कोना मुद्रा को छोड़कर इन्होंने यूरो मुद्रा को अपना लिया। और जो नीचे आप 3 देश देख रहे हैं, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और साइप्रस, इनकी भी मुद्रा क्या है साथियों? यूरो ही है। ठीक है, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और साइप्रस की। ठीक, आगे चलते। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को अपनाया और यूरोपीय संघ में शामिल होने के लगभग 1 दशक बाद यूरोप की मुफ्त पासपोर्ट क्लब शेंगन क्षेत्र में भी शामिल हो गया है। कोना मुद्रा को अलविदा कह दिया है और यूरोजोन का 20वां सदस्य बन गया साथियों। यह दुनिया के सबसे बड़े पासपोर्ट मुक्त शेंगन जोन में 27वां देश होगा। ठीक है, क्रोएशिया बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक देश है। ध्यान दीजिए, कहाँ? क्रोएशिया बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक देश है। प्रधानमंत्री कौन है? तो लेडी प्लेकोविच है। राष्ट्रपति कौन है? जोरान मिलानोविक है। ठीक है, राजधानी क्या है? जरूरी इंपॉर्टेंट, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नाम ना ही याद कीजिए, चल जाएगा। राजधानी कौन है? जगरेब है। जगरेब है साथियों, राजधानी क्या है? जगरेब है। मुद्रा क्या है? यूरो है। ठीक, क्रोएशिया की जगरेब है साथियों। ठीक, जगरेब क्या है? जगरेब है, याद कीजिए, जगरेब है यहाँ की राजधानी। मुद्रा यूरो है। ठीक है, ये बदल गया मुद्रा यहाँ से कोना मुद्रा था इसका, और मुद्रा जो है चेंज हो गया, तो अब क्या हो गया? यूरो हो गया। हाल ही में रानी बेलू नचियार की जयंती मनाई गई, वह कौन थी? ऑप्शन ए योद्धा, ऑप्शन बी कवियत्री, ऑप्शन सी शिक्षिका, ऑप्शन डी चिकित्सक। साथियों, जब घोड़े पे सवार हैं तो यह हो ही नहीं सकता। ठीक, तो एक चिकित्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई महान विभूतियाँ, ऐसे क्षेत्र कोई होता लेकिन काम कोई और कर जाती,
तो ऑप्शन ए योद्धा थी। ठीक साथियों, रानी वेलु नाचियार की 18वीं शताब्दी की योद्धा थी, जो वर्तमान के तमिलनाडु में साथियों, ठीक है, तमिलनाडु में शिवगंगई स्टेट से थी। ठीक, इतना ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 89 साल की उम्र में सुमित्रा सेन का निधन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुमित्रा सेन का निधन हो गया, वह कौन थी? ऑप्शन ए गायिका, ऑप्शन बी नर्तक, ऑप्शन सी शिक्षिका, ऑप्शन डी कवित्री। साथियों ये गायिका थी। ठीक है, ऑप्शन ए गायिका। बंगाल में प्रख्यात रविंद्र संगीत की दिग्गज गायिका सुमित्रा सेन का लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में अपने घर पर निधन हो गया। बंगाल सरकार ने 2012 में उन्हें संगीत महासम्मान से सम्मानित किया था। किस सम्मान से? 2012 में उन्हें संगीत महासम्मान से सम्मानित किया था, इसका ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौस्तुभ चटर्जी बने भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर, वह किस खेल से संबंधित है? बताइए। हाल ही में कौस्तुभ चटर्जी बने भारत के 18वें ग्रैंड मास्टर, वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी वॉलीबॉल, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। साथियों, जो अच्छी प्रतिस्पर्धा के बाद अच्छा स्कोर कर लेता है किसमें? शतरंज में, और ठीक है, तो उसको साथियों उसे ग्रैंड मास्टर, उसके नाम के आगे ग्रैंड मास्टर ही लगा दिया जाता है। किस खेल के आगे? शतरंज का जो खिलाड़ी होता है। ठीक, तो ग्रैंड मास्टर भी शब्द अभी हम आपको बताएंगे, ये ग्रैंड मास्टर, तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। कौस्तुभ चटर्जी भारत के 78वें, ठीक साथियों, ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि MPL 59वें राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप के दौरान दिल्ली में हासिल की है। साथियों, कौस्तुभ चटर्जी ने ग्रैंड मास्टर मितरवा गुहा के खिलाफ एक मैच में ड्रा के साथ समाप्त कर अपना आखिरी ग्रैंड मास्टर नाम हासिल किया है और देश के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कौन थे? 78वें। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बन सकता है साथियों। कौस्तुभ चटर्जी, ठीक है। ग्रैंड मास्टर की बात करें, GM टाइटल ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज संगठन FIDE द्वारा शतरंज के खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक उपाधि है। विश्व चैंपियन के अतिरिक्त ग्रैंड मास्टर एक टॉप टाइटल भी होता है साथियों, जिससे लगता है कि हाँ ये फेमस खिलाड़ी है। ठीक, कल का प्रश्न है साथियों था, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस प्रदेश की कलसा मंदूरी पेयजल परियोजना को मंजूरी दी गई? बताइए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये था कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना को मंजूरी दी गई। किस प्रदेश की कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना को मंजूरी दी गई? इसका उत्तर आप लोगों ने सही भी दिया साथियों। बताइए कहाँ की है ये? तो ये है साथियों केरल। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर क्या है? बताइए। हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की गई? इसका सही उत्तर आपको देना है कहाँ? कमेंट बॉक्स में देना है साथियों, नीचे। साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं, सिर्फ आपके लिए साथियों। ठीक है, तो प्लीज़ इसमें कंजूसी मत किया करिए, हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी टाइम, यानी सुबह 5 बजे, अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।